देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की अमूमी सूरत हाल को देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इस वक्त एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया जिस तरीके से फरोग पाया, उसके बाद हमने देखा कि 2 रोज पहले लाहौर में, इनफैक्ट 3 रोज पहले लाहौर में आसमा जहांगीर से मंसूब जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जो कुछ उस कॉन्फ्रेंस के शुरकाओं की जानिब से, उनके स्पीकर्स और ऑडियंस की जानिब से जो कुछ बातें कहीं, जो कुछ नारेबाजी हुई और उसमें जो कुछ सूरत हाल थी, उसके बाद वफाकी वजीर कानून आजम तारड़ साहब ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन आगे की क्या बात होगी? गालिबन अरशद शरीफ साहब की शहादत ने इस तमाम तर वाकये को कुछ देर के लिए जरूर पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये यकीनी तौर पे एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान जहां पे इतने सारे मामला से घिरा हुआ नजर आता है, बहुत से चैलेंजेस का सामना है, ऐसे वक्त में लाहौर जहां पे मीनार पाकिस्तान जैसा मकाम मौजूद है, जहां पे करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, उसी लाहौर में बैठ के जब इस तरह की तकरीब में इस तरह की गुफ्तगू करते हुए अपने ही मुल्क के इदारों को निशाना बनाया जाता है, तो फिर यकीन तौर पे इसका फॉलोआउट इफेक्ट जरूर होता है। इसके हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर दिफाई तस्सीहकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, इनसे जानते हैं कि जो कुछ लाहौर में हुआ और जो कुछ पाकिस्तान के इदारों के बारे में कहा गया, उस पर हारिस नवाज साहब का क्या कहना है? हारिस साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये एक बहुत ही गलत ट्रेंड, और मैंने लास्ट ईयर भी देखा था कि आसमा जहांगीर की जो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, ये सवाए एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी आरजी, इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। ये किसी एजेंडे पे काम करते हैं जो भी इसका ऑर्गेनाइजर हैं, और मैं सख्ती से कहता हूँ कि इसको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। आज के बाद नेक्स्ट अगले साल कभी भी फैलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लासिफ अली मोहम्मद कुर्द ने जिस बदतमीजी से और जिस गलत तरीके से बातें की थी फौज के बारे में, अदलिया के बारे में और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में, आई थिंक वो हाईली डिप्लोरेबल थी। और ऐसी चीजों को डिस्करेज करना चाहिए। डिस्करेज करने का बेस्ट तरीका ये है कि ये बिल्कुल इसकी कॉन्फ्रेंस आना है, एनुअल जो बंद कर दी जाए। ये ह्यूमन राइट की कोई चैंपियन कोई नहीं है, ये सब एक एजेंडे पे है, वो एजेंडा है आदमी अपने अदारों के खिलाफ। तो हारिस नवाज साहब, आपको नहीं लगता ये तमाम तर लोग इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे यकजा हुए, एक खास तनाजुर में पूरी तकरीब को डिजाइन किया गया, फिर जो तकारीर रखी गई, जिन लोगों की तकारीर रखी गई, ये तो कहीं ना कहीं इसका इशारा तो पहले ही देखने से मिल जाता है कि शायद अगर ये स्पीकर्स होंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह की गुफ्तगू हो सकती है। तो ये पैनल डिस्कशन, इस पूरी तकरीब को डिजाइन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, ये जाहिर है कि ये एक जिस तरीके से लॉ मिनिस्टर भी गए हुए थे और काफी की मौजूदगी में ये बातें हुई हैं, ये बड़ा गलत ट्रेंड है। ये कि हम क्या बताना चाहते हैं कि अपने अदारों को हम खुद कमजोर करना चाहते हैं। उनको जिस तरीके से जितनी वो दिन रात हमारी फौजी जो है वो शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, अपने अवाम की हिफाजत के लिए, और ये मुट्ठी भर जो है ये बिके हुए लोग ये इस तरह की हरकतें करते हैं, इट इज हाईली डिप्लोरेबल। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये आइंदा के लिए ये जो मजाक बनेगा आसमा जहांगीर का, ह्यूमन राइट्स का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जिसपे एजेंडा होता है सिर्फ पाकिस्तान की स्टैब्लिश बैशिंग, पाकिस्तान की अदलिया बैशिंग, ये हाईली अनएक्सेप्टेबल है और ये इनटॉलरेबल है। इसलिए ये खास तौर पर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है उनको पकड़ना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने अपने स्पीकर ऐसे बुलाए हैं जो तमाम के जैसे मंजूर पश्तीन जैसे स्टूपिड लोग जो आके बातें करते हैं जिससे के दरवाजे और उसके बाद जो नारे लगवाए गए हैं, ये तो किसी हालत में भी एक्सेप्ट होना चाहिए। और इसके लिए जिसने भी ये किया है उनको सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इनके खिलाफ जो होता है नॉर्मल जो भी सेक्शन लगता है उसमें इनको बंद करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए ना करें। ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। हर साल ये समस्या रहेगा और हर साल किस बात है, क्या आसमा जहांगीर ने कौन सी उम्र है काम की? कभी वो जाके बांग्लादेश पे जाके जैसे उम्र कभी पाल ठाकरे से ये खिदमत है टोटल बहुत के खिलाफ होती है। आई थिंक इस वक्त हारिस नवाज साहब माजरत के साथ कथा कलामी कहीं ना कहीं हमने देखा कि माजी में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई, ये वो चेहरे हैं जो माजी में भी इसमें बेशतर लोगों ने इस तरह की गुफ्तगू की। हमारे इदारों की तरफ से रियासती एतबार से अगर देखें तो उन्होंने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया, कोशिश की कि मामला को सेटल डाउन किया जाए, मेलो डाउन किया जाए। लेकिन अब ये सूरत हाल अगर काबू नहीं हो रही और अब ये सूरत हाल आपके उस शहर तक पहुंच गई जहां पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी, मीनार पाकिस्तान का शहर है, इकबाल का शहर है, यहाँ पे तो बहुत इस शहर की तारीख है,
इस शहर में हो के ये तमाम तर गुफ्तगू का होना, ये कोई आम बात तो नहीं है हारिस समाद साहब? बिल्कुल आम बात नहीं है, ये प्री प्लान है, ये डिजाइन एंड एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जो इंडिया का एजेंडा है और हमारे कुछ दूसरे ममालिक का एजेंडा है कि पाकिस्तान को काम करना, पाकिस्तानी कौमी असलाह को काम करना, और जिस तरीके से ये बात की जाती है, जिस जोन पे गेस्ट स्पीकर बुलाए जाते हैं, ये सब जो हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान कौमी अदारों के खिलाफ बात करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि मजबूर किया गया है कि आपके लॉ मिनिस्टर को आजम तारा साहब को रिजाइन करें, इसलिए कि वो वहाँ बैठे हुए थे तो तमाशा देख रहे थे। सर बैठे तो वहां पर आपके मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर भी थे, बिलावल भुट्टो साहब ने तो जिस अंदाज से जो बात कही और उन्होंने जो जवाब दिया तकरीब के शुरकाओं को, वो भी तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, खास फॉरेन मिनिस्टर हमारे थे, हमें खुद रियलाइज कि आप कौमी लीडर हैं, लोग आपको पीछे फॉलो करते हैं, लेकिन आप फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान है, इसलिए आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर उन्होंने बाद में काफी क्लैरिफिकेशन भी दे दी है, और लेकिन उस वक्त मौके पे ये बड़ा क्लियर करना चाहिए था, सबको सड़क चुप कराना चाहिए था, और जो ऐसे नारे लगा रहे सबको वहां से आउट कर देना चाहिए। लेकिन ब्रिगेड साहब, एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, जब इस तकरीब में फॉरेन मिनिस्टर के स्टैचर का कोई शख्स जाता है या वफाकी मिनिस्टर्स जब जाते हैं, तो उस तकरीब का बाकायदा एक डिजाइन होता है जो शेयर किया जाता है, एक पूरा प्रोग्राम थीम होता है, फॉर्मेट होता है जो शेयर किया जाता है। उसमें यह बात नहीं वाज़ेह थी कि जो स्पीकर आ रहे हैं, जो दीगर लोग उनमें शरीक होंगे, वो कहीं ना कहीं इस तरह की बात करते रहे और उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान के इदारों के मुखालिफ ये गुफ्तगू करेंगे, तो शायद अवॉइड किया जा सकता था या अपनी स्ट्रेंथ को वहां पर मनाया जा सकता था। बहुत आसानी है, उनके स्क्रिप्ट को पहले लेना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए कि कोई ऐसी बात जो हमारे कौमी इदारों के खिलाफ हो, चाहे मस्तिया हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, किसी के खिलाफ कोई बात करने की इजाजत नहीं चाहिए। और अगर कोई भी ऐसी बात करता है, उसको माइक बंद करना चाहिए, उसको वहां हटा देना चाहिए, ताकि एक मैसेज सबको जाए कि ये एक ऑर्बिटल चीज है, दुनिया में कहीं ऐसी बात न थी, कि दुनिया में कहीं ऐसा मजाक नहीं होता जो पाकिस्तान में शिद्दत शुरू हुआ है, इसको खत्म करना चाहिए। और आइंदा के लिए मैं करता हूँ कि ये तो ब्रिगेडियर साहब ये भी तो फरमाया ना कि अब हम देख रहे हैं कि एक बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया की बात करें, दीगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एक कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि एक सोची समझी प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि मैं मरहूम हामिद गुल साहब का स्टेटमेंट भी मुझे याद आ रहा है कि वो वक्त बहुत बुरा होगा जब पाकिस्तान के लोग अपनी फौज के या अपने इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और उसके ऊपर कोशिश की जा रही है, बाकायदा प्लानिंग की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सर ये बड़ा नोटिस करने वाला मामला है, हसास मामला है। देखें, बात यह है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर में अब पाकिस्तान ऑलरेडी 2-3-4 साल से बियर अंडर अटैक जी, और इसमें सबसे ज्यादा यही होता है कि पहले सबसे पहला टारगेट होता है, क्योंकि आपको कन्वेंशनल लड़ाई तो एंड में जाके होती है, कि उससे पहले आप ये हरबे होते हैं कि आप अवाम को और फौज को जो से दूर कर दो, हुकूमत को जो है और अवाम को दूर कर दो। उसके बाद ऐसी बातें कीजिए कि अवाम का कॉन्फिडेंस अपनी अदलिया पर, अपनी एस्टेब्लिशमेंट पर, मिलिट्री पर कम हो जाए, और फिर उसके बाद ऐसी गवर्नमेंट ले आई जाए जो कि जनरली उसको भी ऐसी लाते हैं कि वो भी इस तरह के उसमें हवा दे, इंकरेज करे। ये खतरनाक ट्रेंड है। ये फिफ्थ जनरेशन वॉर में हमें इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन हर सब क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो तमाम तर सिविलियन लीडरशिप की बात करें, अब तहरीक इंसाफ के सरबराह खान साहब ऑपोजिशन में, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट, उनके सिटिंग मिनिस्टर्स और बिलावल साहब जैसे पार्टी के सीनियर रहनुमा की जानिब से अगर इस तरह की गुफ्तगू होगी या वो उस तमाम तर तकरीब के हिस्से बनेंगे, तकरीबात का हिस्सा बनेंगे, तो फिर हमारी सिविलियन लीडरशिप की तो जिम्मेदारी है ना कि इस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करें, ना कि इसमें मजीद आग में इजाफा हो। देखें, ये हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज आर्मी तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती जी, और जबकि हमने बड़ा क्लियर कर दिया फौज ने कि वी आर ए पोलिटिकल, नाउ वी हैव नथिंग टू डू इन पॉलिटिक्स। अभी भी एक हफ्ता पहले भी चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर बात की है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़ें,
लेकिन हमने किया फौज के अदारों को और रतिया के अदारों को करेंगे, वहां पर सब कार्रवाई होनी चाहिए। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुझे उम्मीद है कि ये जिन्होंने मजूर तस्लीम टाइप जैसे लोगों ने जिन्होंने ये तस्किया कर रखी है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको पता किया चला जाए कि कैसे आप अपने मुल्क के कौमी इदारों के खिलाफ बात करते हैं, जो कि एक दुश्मन का नैरेटिव है, दुश्मन का एजेंडा है कि की फौज और आवाम को आपस में एक दूसरे से दूर कर दो और उसके बाद जो है वो आप पाकिस्तान की फौज को कमजोर करो ताकि लिबिया वाली सिचुएशन हो जाए जहां पर उन्होंने अपने अज़ाइम पूरे किए क्योंकि फौज कमजोर थी। जहां हमारी फौज अल्लाह का शुक्र है बैटल हार्डेंड है, फुली ट्रेंड है, प्रोफेशनल है और हमारे चीफ सिपा सलाह चीफ आर्मी स्टाफ जो है उनका पूरी फौज को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, इसलिए यहाँ पर कभी ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हमें ये चीजें पनपने नहीं देनी चाहिए, इनके खिलाफ अभी कलाकुमा करना चाहिए। ऐसे लोगों को पिन पॉइंट करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे और आइंदा आसमा जहांगीर जो कॉन्फ्रेंस एनुअल होती है इसको बिल्कुल बंद कर। लेकिन कॉन्फ्रेंस बंद करा देने से आरिफ नवाज साहब ये जो तमाम तो स्पीकर्स थे वो तो आज भी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और उनकी राय हम सब जानते हैं। गालिबन एक वजीर कानून के इस्तीफे से ये मामला आपको लगता है कि ये थम जाएंगे, क्योंकि बड़े सारे नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें। देखिए उसमें यही तरीका होता है कि जो 2-3 रिंग लीडर होते हैं जो ज्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं, एजेंडा देते हैं, उसके बाद स्पीकर्स को वेटिंग करते हैं किस किस ने बोलना है, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ एक डिटरेंट ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए कि डिटरेंट फॉर अदर्स नॉट टू डू इट। जब तक हम ये नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और मेरी स्ट्रांगली हुकूमत से अपील है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो कार्रवाई जो नजर आए कि इनके खिलाफ की गई, जैसे हमने आप लोगों ने ये फोर्स किया कि जो फॉरेन मिनिस्टर मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए, इसी तरह बाकी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो पास रिकॉर्ड है, जो फौज के खिलाफ बोलता है, जो कौमी हद के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो नजर आनी चाहिए। जब तक इनको सजा नहीं मिलेंगी बाकियों को इसका असर नहीं होगा। आरिफ नवाज साहब आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त इतना कुछ हो रहा है और हम देख रहे हैं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी इदारों के हवाले से बयानिया का क्रिएट किया जा रहा है, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं। अरशद शरीफ साहब की शहादत का वाकया हुआ, फिर पाकिस्तान की ओवरऑल मजमूई जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत कुछ हो रहा है। इस वक्त आपको लगता है हमारी आर्मी, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे दीगर इदारों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बाकायदा सोची समझी प्लानिंग के तहत हमारे लोगों को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। कितना बड़ा चैलेंज है और चैलेंज से निकलने के लिए कितना वक्त मजीद दरकार होगा हमें? देखिए ये याद रखें कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी एस्टैब्लिशमेंट पूरी नजर रखे हुए है कौन क्या कर रहे हैं, कौन कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसका एजेंडा क्या है और साथ ही साथ फिर उसका तदारक भी किया जा रहा है। आपने देखा सोशल मीडिया पे काफी लोगों को पकड़ा गया है जी, जो लोग कौमी इदारों के खिलाफ मतलब तराई करते हैं और फिर वो बाद में आके मोस्टली फेक प्रोफाइल्स के थ्रू कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो पेरेंट्स को पेरेंट्स आ जाते हैं, वो इतनी गलती हो गई। आपकी अपनी हर घर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखेंगे आपके बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस ट्रेंड में जा रहे हैं, क्या ऐसी बात करें जो मुल्क के खिलाफ हो सकती है और बाद में अफसोस करने का फायदा नहीं है। ये आप पहले करें, सख्ती के लिए हर एक की जिम्मेदारी है, सवाल कौमी अदारों या हुकूमत के अलावा हर मेंबर ऑफ सोसाइटी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर काम हमें जो है ना हुकूमत के इदारों में नहीं डालना चाहिए। तो मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि अब इस दफा इतनी सख्ती होगी कि ये आइंदा के लिए अच्छी असर है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीन तौर पे अपना वर्जन भी दे रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस अंदाज से इदारों को लेके, पाकिस्तान में अफवाज को लेके जो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, यकीन तौर पे एक सेंसिटिव इशू है और इसमें 5th जनरेशन वॉर का जिस तरीके से तस्करा किया आरिफ नवाज साहब ने, ये एक बड़ा अहम मसला है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक सोची समझी साजिश, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत ये तमाम दर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। माजी में जिस तरीके से हुआ, जो कुछ हुआ और अब जो कुछ हो रहा है, यकीन तौर पे इसमें बड़े सारे किरदार मुलविस है और कोई ना कोई जरूर है जो पाकिस्तान में मौजूद अदम इस्तेकाम का फायदा उठा रहा है। कोई ना कोई है जिसमें पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो कुछ बिगाड़ देखा जा रहा है, हम सोशल इश्यूज की बात करें, हम माशी एतबार से बात करें, हम सियासी एतबार से बात करें, जहां पे जिस भी किस्म का बिगाड़ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ताने बाने जरूर मिलते हैं
उन लोगों तक जो पाकिस्तान को मुस्तहकम होते हुए नहीं देखना चाहते। यकीनी तौर पर इस पाकिस्तान में जो मौजूदा इदारे हैं उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी जरूर आयद होती है, लेकिन यहां पे एक जिम्मेदारी बहैसियत कौम हमारी भी आयद होती है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए आखिर क्या करना चाहते हैं। पाकिस्तान है तो हम सब है, लेकिन अगर पाकिस्तान ना रहा और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई हर्फ आया तो हम इन इदारों को अगर कमजोर कर देंगे तो ये किस तरीके से दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। ये एक सवाल है जो आज मैं आपकी तरफ छोड़े जाता हूं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।